हाँ तो दोस्तों, पुरानी यादों के इस एपिसोड में मैं आज आपको एक पुराने गीत के बारे में बताती हूँ। बहुत ही फेमस गाना है और शायद जो 80 90 के दरमियान के दशक हैं वो लोग फिल्म को गाने को बहुत अच्छे से जानते हैं। रेखा जी का है, रेखा जी, राकेश रोशन जी और कबीर बेदी जी और सोनू वालिया। तो सोनू वालिया जी ने इस गाने पे गाया भी है, इस पे इन्हीं पे फिल्माया गया था। तो इन्होंने इसमें बहुत अच्छा सुंदर डांस किया था। और ये जो फिल्म थी रेखा जी की, राकेश रोशन उनके हस्बैंड रहते हैं और उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। रेखा जी का यहाँ बहुत चेहरा ख़राब हो जाता है, तो राकेश रोशन तो एक्सपायर हो जाते हैं। रेखा जी अकेली पड़ती है, 2 बच्चे रहते हैं उनके। तो उनकी दौलत बहुत रहती है बेशुमार। और उसी सोनू वालिया रेखा जी की बेस्ट फ्रेंड होती हैं और उसके बॉयफ्रेंड होते हैं कबीर बेदी। लेकिन रेखा जी की दौलत को हथियाने के लिए, उनकी सारी जायदाद पाने के लिए उनकी सहेली सोनू वालिया अपने बॉयफ्रेंड कबीर बेदी के साथ प्लानिंग करती है और रेखा जी को कबीर बेदी से मिलवाने के लिए इस गाने में वो उनको बुला के ये गाना उसी तौर पे गाती है। और उसके बाद ही वो कबीर बेदी से रेखा जी को मिलवाती हैं। उसके बाद रेखा जी से कबीर बेदी की शादी होती है। लेकिन वो लोग घूमने जाते हैं और एक झील में जहाँ मगरमच्छ होते हैं उनके बीच में रेखा जी को ले जाके उसके सहेली और वो उनका बॉयफ्रेंड कबीर बेदी जी उसे पानी में धक्का दे देते हैं, जिनके कारण मगरमच्छ उनकी और ज़्यादा उनको तितर बितर कर देता है, खा लेते हैं। लेकिन रेखा जी किसी तरह एक मछुआरा बचा लेता है उनको और उनका सर्जरी जिंदा करता है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह करके समुद्र के किनारे। बाद में जब रेखा जी ठीक होती है तो उन्होंने डायमंड की रिंग पहनी हुई रहती है, तो मछुआरा उनको डायमंड की रिंग देता है जो बहुत कीमती होती है। उसे बेच के वो इंडिया से बाहर जाके अपने फेस को बहुत अच्छे से सर्जरी करवाती हैं और एक नए रूप में फिर से इंडिया आके वो अपने बच्चों से मिलती हैं चुपचाप और प्यार का नाटक फिर कबीर बेदी जी से करती हैं और फिर उनको सजा देती है और अंत में पिक्चर ख़त्म हो जाती है। तो जो गाना था बहुत ही सुंदर और प्यारा गाना है, आप ज़रूर सुनिएगा। वैसे मेरी आवाज़ में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी मुझे गाना बहुत पसंद है तो मैं कभी कभी इसको गुनगुनाते रहती हूँ। देखिए, संगीत ऐसी चीज़ है जो हमारे स्ट्रेस को कम करती है। अगर हम कोई टेंशन में हैं, किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, कोई बहुत तकलीफ़ है, दिमाग में कुछ उलझने नहीं आ रही, तो आप अपने पसंदीदा के कोई भी गाने सुन लीजिए, चाहे जूने हो, पुराने हो, भगवान के हो, जो जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता हो वो सुनिए। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आपके अंदर जो सोचने की जो चली गई थी शक्ति वो फिर से आ जाती है। तो उसके लिए हमारी आवाज़ ही एकदम सुंदर, लता मंगेशकर, अलका याग्निक जैसे नहीं होनी चाहिए। सुरेश वाडेकर है, सोनू निगम है, इसकी तरह आवाज़ नहीं होती, तो उनको तो भगवान की देन है। तो हम अपने आप को खुश रखने के लिए इन गानों को हम गा सकते हैं और उसीलिए मैं आप लोगों के साथ मिलके इस वीडियो को शेयर करती हूँ। तो सुनिए गाना। गाना था, जीने की बहाने लाखों हैं, जीने की बहाने लाखों है, जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। क्यों दिल में तेरे अरमान नहीं, दुनिया इतनी वीरान नहीं, क्यों दिल में तेरे अरमान नहीं, दुनिया इतनी वीरान नहीं। हर तरफ उजाले हैं फिर भी,
हर तरफ उजाले हैं फिर भी तेरे साथ कोई साया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। जीने के बहाने लाखों हैं, क्यों ढूंढे कहीं करार मिले, किसी मोड़ पे भी जो प्यार मिले। क्यों ढूंढे कहीं जो करार मिले, किसी मोड़ पे भी जो प्यार मिले। प्यासे को जाना पड़ता है, प्यासे को जाना पड़ता है, सागर तो कभी आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। 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 सुनिए दोस्तों, और उसके बाद कमेंट करिए और फिल्म का नाम ज़रूर बताइए मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ आप कितना गेस करते हो, और गाने को ज़रूर सुनिएगा।